बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादास्पद बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष पर इस कदर भड़के हुए नजर आए कि हर कोई हैरान था। उन्होंने आरजेडी की महिला विधायक रेखा पासवान से सदन में अभद्र शब्द भी कहे। उन्होंने कहा कि महिला हो, कुछ नहीं जानती हो। सीएम के इस बयान के बाद आरजेडी के विधायकों ने जोरदार हंगामा कर दिया। पहले आपको नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं जिसके ऊपर विवाद हो गया है। सपोर्ट किया और जब सब लोगों को सपोर्ट किया गया पूरी सर्वसम्मति से, अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो, महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो फालतू। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। तो महिला को लेकर ये विवादित बयान नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन इससे पहले भी पूर्व में नीतीश कुमार की कई बार जुबान फिसली है। देखिए, नीतीश कुमार के इस बयान के बाद ना बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। आरजेडी की विधायक है रेखा देवी, जिन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में उनका अपमान किया है और मुख्यमंत्री को इस पर खेद जताना चाहिए। इसके साथ ही आपको यह भी बताएं कि राबड़ी देवी ने कहा है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी महिलाओं का मान सम्मान नहीं करती है। देखिए, हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे आरक्षण के मुद्दा पर, और उन्होंने एक बैग भड़क गए महिलाओं पर कि महिला आ गई है, कहाँ से आ गई है, कुछ जानती है? हम आए तब ना महिला आई है। ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को, सारे महिला को आप लाए हैं। मुख्यमंत्री उम्र के ख्याल से हमको लगता है कि अनाप शनाप बोल देते हैं। पिछला बार भी सदन में बोले हैं, देखिए आज भी बोल दिए महिला के साथ। क्या मांग है आपकी? हमको मांग है कि इस तरह से महिला को माननीय मुख्यमंत्री मान सम्मान दे और सदन में खेद व्यक्त करे। उनका दिखावा है महिला के बढ़ावा, ताकि महिला के मान सम्मान देने के जो आरजेडी की पार्टी है, महागठबंधन, वो महिला का मान सम्मान देता है। ये लोग महिला का मान सम्मान नहीं देता है, ये लोग बेइज्जत करता है महिला के। नहीं बोलने आता है तो बोलती नहीं है, मंत्री नहीं थी। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं नीति आयोग की बैठक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली है नीति आयोग की बैठक, जिसका विपक्ष के मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार करने की घोषणा की है। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में शामिल होकर केंद्र सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाएंगी। विपक्ष का आरोप है कि आम बजट में गैर एनडीए शासित राज्यों की अनदेखी की गई है, जिसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। राज्य सरकारों का आरोप है कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे की भावनाओं के अनुरूप राज्य को उचित सहायता नहीं दे रही है और केंद्रीय बजट में भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है। देखिए, नीति आयोग की बैठक में होता क्या है, आपको फंडामेंटली समझना पड़ेगा कि आप बुलाते हो, आप उनको बैठाते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते हो और होता नहीं है कुछ भी नहीं होता है। होने का आपका बजट आपके विजन को रिफ्लेक्ट करता है। आप जिस चीज के लिए पैसा दोगे, करोगे तो वही ना। आपके बजट से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप करना क्या चाहते हो। नीति आयोग की मीटिंग में आप मुझे बता दो कि आज तक ऐसा क्या फंडामेंटल और सब्सटेंशियल काम हुआ है। वहां पर सिर्फ एक ही काम होता है कि कैसे किस राज्य को पीछे ढकेलना है, किस राज्य को आगे बढ़ाना है। तो कहने का मतलब यह है कि सरकार अगर इतना नॉन कोऑपरेटिव और इतनी छोटी मानसिकता से प्रोग्रेस कर रही है तो उनको जगाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हो। तो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के विपक्ष के फैसले पर केंद्रीय मंत्रियों ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्रियों ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में राज्यों के विकास का रोडमैप तैयार होता है और विपक्ष का यह विरोध केवल मोदी जी के प्रति उनकी घृणा का प्रतीक है। शायद उसके कारण
ये विपक्षी दल अपने लोगों की भी चिंता नहीं करते, अपने समर्थकों की भी चिंता नहीं करते, लोकतंत्र की भी चिंता नहीं करते। बजट में तो भेदभाव नहीं हुआ है। मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये इन्होंने पहले भी किया है। मुझे याद है कि पिछले साल मई 27 मई 2023 को 8 ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स, केजरीवाल जी, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन जी, इन्होंने नीति आयोग की जो मीटिंग हो रही थी विकसित भारत एट 2047, उसको बायकॉट किया था। ये विषय दुर्भाग्यपूर्ण है और विशेष रूप से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दल पर्सनल इंटरेस्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं बजाय पब्लिक इंटरेस्ट के। नीति आयोग एक संघवाद के विचार की संस्था है जिस पर पूरा फेडरलिज्म के दृष्टि से विकास कार्यों की चर्चा की जाती है, और इसलिए जो बायकॉट है ये दुर्भाग्यपूर्ण है।